जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मेरी बागवानी में। तो कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आपके पौधे। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपके पौधे भी अच्छे होंगे। तो आज एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ आप लोगों के साथ फिर से उपस्थित हैं हम। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो पौधा है गुड़हल का है, इस पर बहुत सारी कलियाँ भी बनी हुई हैं। तो ये जो पौधा है छोटी सी जो बोतल होती है हमारी पेप्सी की, उसमें लगा हुआ है। ये पौधा जो है मैंने कटिंग से लगाया, मैंने नहीं लगाया, ये मेरे ताऊ जी ने लगाया था, जो कि मुझे लगाया दे गए हैं। बहुत छोटा था, ये काफ़ी बड़ा हो गया। तो मैंने सोचा इसे बड़ा गमला दे देना चाहिए, नहीं तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुड़हल का जो पौधा होता है बहुत लोकप्रिय है। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ गुड़हल का पौधा आपको ना मिले। गांव में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर घर में ज़मीन में एक गुड़हल का पौधा ज़रूर लगा होता है, हर घर में। बहुत ही लोकप्रिय पौधा है। लेकिन अधिकतर जो पौधा हमें गुड़हल का लगा हुआ मिलता है वो होता है लाल रंग का। और लाल रंग का जो गुड़हल का जो पौधा होता है, ये वो काफ़ी गुणकारी होता है आयुर्वेद की दृष्टि से। गुड़हल के जो देसी गुड़हल के जो पौधे होते हैं वो बहुत गुणकारी होते हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए उस बहुत लाभप्रद होते हैं। तो यही जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले गुड़हल के पौधे को हम कटिंग से ना आसानी से उगा सकते हैं। एक दूसरा पौधा भी मैं दिखाऊंगी जो मैंने कटिंग से उगाया है, वो भी मैं अपने ताऊ जी से लेके आई थी। उन्होंने बहुत छोटी सी कटिंग दी थी। वैसे वो अपने पौधे देते नहीं हैं पर मुझसे ले जाते हैं, पता नहीं इस बार कैसे उन्होंने मुझे पौधा दे दिया। खैर, दे दिया है तो अब हम इसको लगा लेते हैं। तो उसके लिए मैंने अब ये लिया है, जो गमला है हमारा 10 से 12 इंच का होगा। और इसमें मैंने अच्छे से होल निकाल लिए हैं। मेरे पास ज़्यादा गमले नहीं हैं, एक दो ही बचे हैं। तो हमारी मिट्टी कम लगे उसके लिए जो है ना, हम अपने जो पत्तियां वगैरह होते हैं उसमें नीचे डाल लेंगे, जिससे हमारी मिट्टी कम लगेगी और ये पत्तियां बाद में खाद का रूप ले लेती हैं, डिकम्पोस्ट हो जाती हैं और इससे हमारे पौधों को लगातार पोषण मिलता रहता है। तो आपके कोई भी पत्तियां आप ले सकते हैं। मेरे घर में आम का पौधा है जिससे पत्तियां गिरती रहती हैं, और एक बड़ा पौधा और है जो उससे भी पत्तियां गिरती रहती हैं, तो वही मैं इकट्ठी करती रहती हूँ और मैं अपने सारे पौधों को देती हूँ। इससे हमारी मिट्टी भी कम लगती है और हमारे पौधों को लगातार पोषण भी मिलता रहता है। पत्तियां गलती हैं तो उनसे खाद बन जाती है अच्छी। तो गुड़हल के पौधे के लिए मिट्टी की बात कर लें तो इसके लिए बहुत अच्छी मिट्टी हमें बनानी चाहिए। गुड़हल के पौधे के लिए इस मिट्टी में मैंने जो है ना एक 60% इसमें हमारे जो मिट्टी होती है साधारण मिट्टी वो है 40, और 30% मैंने इसमें जो है गोबर की खाद मिलाई हुई है। उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी इसमें धान की जो भूसी होती है, राइस हस्क जिसे कहते हैं सब लोग, और वो, और थोड़ा सा कोकोपीट, इस पर कोकोपीट, हल्दी, नीम की पत्तियाँ, जो कि हमारे पौधों के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। मिट्टी में हल्दी और नीम की पत्तियाँ जो होती हैं ना, हमारे पौधों में फंगस नहीं लगने देती हैं और हमारी मिट्टी को ख़राब नहीं होने देती हैं, जिससे हमारे पौधे अच्छे से चलते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। और हल्दी तो आप लोग जानते हैं कितनी अच्छी है, मैं हमेशा हल्दी ही यूज़ करती हूँ। मेरे पास फंगीसाइड नहीं है, आप चाहें तो फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पौधा जो है ना मैंने निकाल लिया है अच्छे से, और इस पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। तो हमारा जो सफ़ेद गुड़हल का पौधा है ये काफ़ी गुणकारी होता है। इसमें मिट्टी में मैंने रेत की भी मात्रा रखी है, जिससे कि हमारा जो पानी है गमले में ठहरे नहीं, क्योंकि पानी अगर गमले में ठहरता है तो हमारे पौधों की जो जड़ें हैं वो ख़राब हो जाती हैं और हमारे पौधे जो है ना मर जाते हैं। तो आप अपने अनुसार से सारी चीज़ें कर लीजिए। जो राइस हस्क होते हैं उसके भी लाभ होते हैं, धीरे धीरे वो गलते हैं तो वो खाद का रूप लेते हैं, और उससे हमारे जो पौधे होते हैं वो हमारे पौधे की जो मिट्टी है उसमें नमी को होल्ड करके रखते हैं, पानी को ठहरा के रखते हैं, जिससे हमारे गर्मियों में हमारे पौधों की मिट्टी जो है ना बार बार सूखती नहीं है और हमारे पौधे पानी की कमी से नहीं मरते हैं। तो गुड़हल का जो पौधा होता है इसे नमी पसंद होती है। ये गर्म जलवायु का पौधा है। आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में गुड़हल के पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और बहुत अच्छे से फूल देते हैं हमें। तो ज़्यादातर तो हम लोग जो है ना, हम जो गार्डनर होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे गार्डन में हर तरीके के पौधे होने चाहिए। पहले मेरे पास नहीं था सफ़ेद गुड़हल, तो मुझे भी लगता था, अब तो दो दो हो गए हैं। तो मैं एक लगा रही हूँ, एक जो है ना मैं उसे बाद में लगाऊंगी। तो हमारा जो गुड़हल के पौधे होते हैं इसके बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं, और ये एक बारहमासी
बारहमासी पौधा है जो गुड़हल जो होता है देसी और हाइब्रिड दोनों प्रकार के होते हैं और ये बहुत सारे रंगों में आते हैं, बहुत सारे रंगों में इनके बहुत सारे फूल होते हैं। मेरे पास एक लाल रंग का है देसी और ये सफ़ेद है देसी गुड़हल। उसके बाद मेरे पास हाइब्रिड है जो गुलाबी रंग का है और डबल पेटल में भी आते हैं, एक गुलाबी है एक बिल्कुल लाल कलर का है। उसके बाद एक मेरा पौधा जो हाइब्रिड है वो मर गया। देसी जो गुड़हल होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, ये कम देखभाल में आसानी से चलते रहते हैं। पर जो हमारे हाइब्रिड पौधे होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं और इन्हें ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। तो आप अपने गुड़हल के पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहाँ उसे 8 से 10 घंटे की धूप अच्छे से मिले, तो हमारा पौधा बहुत अच्छे से चलता है। तो सफ़ेद गुड़हल के जो फूल होते हैं देखने में बहुत आकर्षक भी होते हैं, सारे फूल ही अच्छे लगते हैं, देखने में आकर्षक होते हैं। और आयुर्वेद में सफ़ेद गुड़हल की जड़ों को पीसकर कई प्रकार की दवाएं बनाई जाती हैं। गुड़हल के फूलों का जो रस होता है वो हमारे हृदय के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र को हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। गुड़हल के जो फूल होते हैं ना, इनसे बहुत सारी बीमारियों में ये किए जाते हैं। तो जो गुड़हल का जो पौधा होता है, इसके जो फूल होते हैं, ये हमारा दूसरा सफ़ेद गुड़हल है, इस पर ये फूल लगा हुआ है। इसके फूलों में जो है ना, गुड़हल के फूलों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हेल्दी फैट, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है हमारे लिए और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये वाला लगा हुआ है, इससे मैंने इसमें लगा दिया। मेरे पास दूसरा गमला नहीं था। ये हमारे गुड़हल का जो पौधा होता है, जो हमारे चेहरे पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं, इसके फूलों को पीसकर हम अगर लगाएं तो उससे हमारे जो दाग हैं वो ठीक हो जाते हैं और ये हमारे बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। वैसे मैंने काफ़ी प्रयोग भी किए हैं, लेकिन सफ़ेद गुड़हल का कभी नहीं, लाल गुड़हल का किया है। अगर आप मेहंदी में या दही में मिला के अपने बालों में लगाते हैं तो इससे आपके बालों में चमक आ जाती है, जो रूसी वगैरह की समस्या होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और हमारे बाल जो होते हैं अच्छे हो जाते हैं। तो कैसी लगी हमारी जानकारी और कैसी लगी वीडियो, तो एक कमेंट करके बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।